अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कहानी विधि द्वारा भूगोल शिक्षण किन किन प्रकरणों पर कराया जा सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात कहें तो ये प्रश्न किस पर है, कहानी विधि पर। इस यूनिट में आपको विधियाँ ही पढ़ानी है, शिक्षण की जो विधियाँ हैं उन विधियों में आज हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, कहानी विधि। यानी कहानी विधि का भूगोल शिक्षण में क्या काम है, कौन कौन से टॉपिक के भूगोल के इस विधि के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं, और आगे हम बात करें तो कहानी विधि के गुण और दोषों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कहानी विधि के बारे में। तो पहले के देखिए, प्राचीन काल में कोई भी जो शिक्षक होता था वो किसी चीज़ को सुनाकर या बोलकर ही समझाने की प्रथा, ये परंपरा चली आ रही है। ठीक है, भूगोल शिक्षण कहानी कहने का बहुत महत्व है। विशेषकर छोटे स्तर के बच्चों के लिए इस विधि का उपयोग कर शिक्षण कार्य को रोचक व आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कहानी बोलकर ही बच्चों को सब कुछ बताते हैं। छोटे छोटे बालक कहानी सुनने में अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर कहानी विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इस स्तर से बालकों का मानसिक स्तर सीमित होता है। जो मानसिक स्तर है वो क्या होता है, सीमित होता है कहानी के आधार पर। वे कठिन व सूक्ष्म तत्वों को कहानी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। यानी कि अगर कठिन और सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो कहानी विधि के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम और जानते हैं इस विधि के बारे में। कहानी विधि द्वारा हम निम्न प्रकरणों पर भूगोल शिक्षण करा सकते हैं। यानी कि कुछ भूगोल के ऐसे टॉपिक जो हैं जिनसे हम कहानी विधि के द्वारा जिनको हम पढ़ा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का पार्ट था कि किन किन प्रकरणों पर काम में ली जा सकती है। तो देखिए, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बालकों की जीवन संबंधी गाथाएं, जैसे कश्मीरी बालक, मद्रासी बालक, पंजाबी बालक, कहानी गुजराती बालक। ठीक है, तो ये भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बालक हो गए। अगला देखिए, पड़ोसी सीमावर्ती देशों की गाथाएं। जो पड़ोसी सीमावर्ती देश हैं, जैसे भारत के पड़ोस के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो वहाँ के जो बालक हैं वो देखो, तिब्बती बालक, नेपाली बालक और भूटानी बालक। ये सीमावर्ती देशों की गाथाएं हो गई। तो ये कहानी के माध्यम से हो सकता है। अगला देखिए, भूचल, सौरमंडल, हिमालय और पृथ्वी का जन्म, ये सब कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, विभिन्न प्रदेशों के पशुओं का जीवन। कि विभिन्न प्रदेश जो हैं, प्रदेश का मतलब राज्य होता है दोस्तों, हमारे यहाँ इंडिया में प्रदेश राज्य को कहा जाता है। तो उनके अंदर जो अलग अलग पशु है उनका जीवन कैसा है, ये बच्चों को हम कहानी के माध्यम से ही समझा सकते हैं। आगे देखिए, एस्किमो बालक, एस्किमो यानी कि दूसरे देश के बालक हैं जो एस्किमो बालक, टुंड्रा के निवासी, टुंड्रा देश के निवासियों का रहन सहन, टेगा, सहारा तथा भूमध्य रेखीय प्रदेशों का जनजीवन। यानी कि जितने भी जो देश हैं ठंडे गर्म जलवायु वाले, उनका जो हमें जीवन बताना है, जनजीवन कैसा है, तो वो हम कहानी माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। अगला देखिए, कोलंबस, यानी कि ये क्या है, खोज करता है, वैज्ञानिक हैं ऐसे मान लो आप। तो वास्को डी गामा, स्कॉट, कप्तान कुक, मैगलन आदि की साहसिक भौगोलिक यात्राओं की कहानी, कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर यात्राएं की, किस किस देश में ये गए, कब आए, कब गए, कब इन्होंने क्या किया, तो ये सब कहानी के माध्यम से हम समझा सकते हैं। अगला देखिए, कृषि का विकास, कि भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ, तो बच्चों को इसके ऊपर कहानी सुनाएंगे। आदिवासी लोगों के जीवन यापन की कहानी, कि आदिवासी पहले ऐसे जो थे, आग का आविष्कार ऐसे हुआ, पहिए का आविष्कार ऐसा हुआ, तो उन आदिवासी लोगों की जो जीवन यापन की कहानियाँ हैं वो भी हम कहानी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहानी विधि जो है उसके बारे में हम इन प्रकरणों को आसानी से पढ़ा सकते हैं भूगोल के अंदर। अब हम जानते हैं इस विधि का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कहानी विधि के गुण। यानी कि इस विधि के गुण कौन कौन से हैं, द मेरिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मैथड। तो पहला गुण देखिए, कठिन से कठिन तथ्यों को भी कहानी विधि के माध्यम से सरल ढंग से छात्रों को के सम्मुख प्रसिद्ध किया जा सकता है। यानी कि जो हार्ड से हार्ड मैटर है, जो कठिन से कठिन टॉपिक है, उसको भी हम कहानी के माध्यम से बच्चों को आसानी से परोस सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, जटिल समस्याओं को कहानी विधि द्वारा रोचक तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे कोई कविता है मान लो दोस्तों, उसको बच्चों को पढ़ाना है हमें, तो उसको एक बिल्कुल कहानी की तरफ से हम कहेंगे, उसके अंदर कुछ रोचक तथ्य डालेंगे और उसको आकर्षक बनाएंगे, तो बच्चे उसको पढ़ने में, सीखने में क्या करेंगे, रुचि लेंगे। इसलिए जो कहानी विधि है वो और विधियों से ज़्यादा उपयोगी होती है और ये प्राचीन काल से चली आ रही है। अगला देखिए, निरंतर पढ़ते रहने से छात्र ऊबने लगते हैं। अगर मान लो जैसे कोई साइंस की क्लास चल रही है, बच्चे लंबे समय तक पढ़ते हैं, उसमें कोई कहानी होने का कोई मैटर नहीं होता, तो बच्चे क्या करते हैं, क्लास के अंदर ऊबने लगते हैं, बोरिंग लगती है क्लास उनको। तो प्राय इस विधि की सहायता से उन्हें पठन व पाठन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि बीच बीच में हम कहानी के माध्यम से अगर कुछ टॉपिकों को पढ़ाएं तो बच्चे नीरस नहीं होंगे क्लास में, ऊबेंगे नहीं और अच्छे से प्रकरण को याद करेंगे। अगला देखिए,
भूगोल का कालांश अक्सर विद्यालयों में अंतिम कालांशों में ही लगाया जाता है, जब तक छात्र ऊब जाते हैं। यानी कि जो भूगोल के जो पीरियड हैं वो लास्ट पीरियडों में लगाए जाते हैं और इससे छात्र क्या करते हैं, तब तक के ऊब जाते हैं। अतः इस विधि द्वारा अध्यापन से प्राथमिक स्तर पर ही नहीं बल्कि माध्यमिक स्तर पर भी कभी कभी यह विधि उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो इसको है ना, छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है कहानी विधि। कहानी विधि हर क्लास के बच्चों के लिए, यानी कि प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, इन सभी स्तर के लिए उपयोगी होती है ये विधि। कहानी विधि शिक्षण में मानसिक थकान कम करती है। जो कहानी विधि है वो शिक्षण यानी पढ़ते या पढ़ाते समय जो मानसिक है उस थकान को क्या करते हैं, कम करती है, तथा अधिगम संबंधी तत्परता बढ़ाती है। अधिगम यानी जानने की इच्छा, सीखने की, तो उसको क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि बिना तत्परता के किसी भी विषय का अध्यापन कभी सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला हम जानते हैं कमजोर छात्र या अमनोयोगी छात्र भी कहानी सुनने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं तथा इससे वे अधिक ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो कमज़ोर छात्र हैं वो कहानी सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे इंटेलिजेंट हो, कहानी सबको अच्छी लगती है। तो उससे क्या होते हैं, वो बच्चे प्रकरण को पढ़ने में और ज्ञान ग्रहण करने में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अगला देखिए, कहानी विधि से पाठ पढ़कर छात्र किसी निष्कर्ष पर स्वतः ही पहुँच सकते हैं। अगर बच्चों को कोई कहानी सुना दे तो उसका निष्कर्ष वो अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है वो उसका निष्कर्ष हो गया, तो वो बच्चे कहानी सुनाने के बाद तुरंत अपने आप उसका क्या करेंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों कहानी विधि के दोष। गुण हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे दोष। तो दोष देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला दोष है, कहानी विधि द्वारा किसी प्रकरण को समझाने में अध्यापक कुशल नहीं है। कहानी विधि के द्वारा किसी प्रकरण को समझाने में अध्यापक क्या है, कुशल नहीं है, कुशल नहीं है, तो कहानी कथन विधि के लाभ नहीं मिल पाता है। यानी कि हर टॉपिक की हम कहानी नहीं बना सकते हैं और उसको अध्यापन कराने में जो शिक्षक है वो कुशल नहीं होता, तो कहानी विधि यहाँ पर इसका लाभ नहीं दे पाती है बच्चों को। आगे चलते हैं और दूसरा दोष देखते हैं, कहानी प्रेक्षित करने का ढंग रुचिपूर्ण नहीं है। अगर बच्चों को मान लो कहानी सुनाई भी शिक्षक ने, लेकिन वो क्या है, जो कहने का ढंग है कहानी वो रुचिपूर्ण नहीं है, तो छात्र उससे अधिक ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कहानी मात्र मनोरंजन होकर रह जाती है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कहानी तो सुनाते हैं बच्चों को, लेकिन वो क्या करते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से नहीं सुना पाते हैं और बच्चे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वो एक मनोरंजन यानी कि टाइम पास का जरिया होता है, बच्चों को प्रकरण आसानी से नहीं आ पाता है। तो इसलिए कहानी विधि यहाँ भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी। अगला देखिए, संक्षिप्त कहानी चयनित न किए जाने पर समय की बर्बादी होती है। संक्षिप्त कहानी यानी छोटी कहानी, प्रकरण के आधार पर छोटी कहानी बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चे बोर नहीं होंगे और टॉपिक में क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और न ही छात्र क्या करेंगे, पर्याप्त ज्ञानार्जन मिल सके। अगर लंबी चौड़ी कहानी को हम खींचेंगे तो बच्चों को जो पर्याप्त ज्ञान है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है लंबा चला जाएगा और बच्चों का टॉपिक से ध्यान हट सकता है लंबी कहानी होने के कारण। अगला देखिए, उचित तरीके से किसी तथ्य को कहानी के माध्यम से नहीं समझाया जाता तो विषयगत तथ्यों की पूर्ण जानकारी छात्रों को नहीं मिल पाती है। अगर उचित तरीके से हम कहानी के जो तथ्य हैं उनको माध्यम के रूप से नहीं समझाते हैं तो जो विषय की जो जानकारी है, जो तथ्यों की पूर्ण जानकारी है वो बच्चों को नहीं मिल पाती है, अधूरी रह जाती है। अगला देखिए, उबाऊ प्रकरणों की कहानी में कमज़ोर छात्र पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो हार्ड टॉपिक हैं, जो उबाऊ प्रकरण हैं, यानी कि जो टॉपिक हैं वो कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनके लिए पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं कर पाती है। बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि भी नहीं ले पाते हैं, लेते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो ये क्या है, कहानी विधि के दोष हैं दोस्तों। तो अब हमने कौन सी विधि पढ़ी है, कहानी विधि। ठीक है।